अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जाना, उसके अलावा उसका यूनिट ड्राइव किए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को ड्राइव करना सीखा। अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस दो तरह से एक्सप्लेन की हुई है आपकी बुक के ऊपर। पहले नंबर पे प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और सेकेंड वन इज द प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा आज हम पहले को ही स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब कहता है इसको प्रिडिक्ट करने का या इसको देखने का मेथड किस तरह का है, आप उसको चेक करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले कहता है अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं H2 प्लस I2, दिस विल गिव्स अस 2HI। इसके लिए कहता है Kc की वैल्यू हम राइट करते हैं 57 एट 700 केल्विन। बेटा Kc की वैल्यू के साथ टेम्परेचर को मेंशन किया। अगर टेम्परेचर हम इससे कम या ज़्यादा करेंगे तो Kc की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी। सो इसके साथ हमें टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है। कहते हैं अगर आप 700 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू 57 होगी, यानी 57 Kc की वैल्यू के ऊपर जाके ये दोनों इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके लिए हम करते क्या है, Kc की वैल्यू कभी भी फाइंड आउट करनी हो या Kc की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो हम सिंपली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को लेके Kc वाले फार्मूला के अंदर पुट करके हम सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं Kc की वैल्यू क्या है। लेट्स सपोज मैं एक रिएक्शन करवा रहा हूं, मेरे पास एक बीकर है, एक फ्लास्क है, उसके अंदर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं। मुझे लगता है या मुझे इंफॉर्मेशन होती है कि इतने टाइम बाद इतना टेम्परेचर मेंटेन करोगे इक्विलिब्रियम आपके पास स्टेबल हो जाएगा। तो आप उस लम्हे H2 की कॉन्सेंट्रेशन, I2 की कॉन्सेंट्रेशन और HI की कॉन्सेंट्रेशन, इनकी वैल्यूज निकाल के Kc वाले फार्मूले में पुट करो तो आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी। सो आप उस लम्हे Kc की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन कहता है कि उसके अलावा एक और चीज है मेरे पास, QC, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम क्वोशिएंट भी इसे कह लेते हैं। Kc और QC के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर अगर हम इनकी वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करके निकालें, जो वैल्यू आएगी उसको हम Kc कहेंगे। उसके अलावा किसी भी और लम्हे पे वैल्यूज निकाल के इसी फार्मूले में पुट करेंगे तो वो QC कहलाएगी। अब इसको सॉल्व करने का मेथड देखें। सपोज करें आप रिएक्शन करवा रहे हो, आपको नहीं पता अभी इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ या नहीं हुआ, आपने इस चीज को चेक करना है। उसको चेक करने के लिए आप एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाके इसमें से H2 की एक मिक्सचर से निकाल लेते हैं। मिक्सचर को निकालने के बाद आप इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं आया ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है, ये HI है। फिर इसको आप वे करते हैं या उसका मैस या उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सारे के अंदर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसको यूज कर रहे हैं। उसके अंदर आपने दो टाइप्स पढ़ी थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। पहले आप क्वालिटेटिव करते हो, यानी उसको निकाल के मिक्सर को सेपरेट करने के बाद चेक करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। फिर आप क्वांटिटी उसकी यानी उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। सपोज करते हैं आपकी बुक के ऊपर जो चीज मेंशन थी कि आप एक स्पेसिफिक लम्हे के ऊपर इनको बाहर निकालते हैं तो आपके पास जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनकी आती है वो हाइड्रोजन की आएगी 0.10 मोल पर डीएम क्यूब, I2 की आपके पास आ जाएगी 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, और इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड की आ जाएगी 0.4 मोल पर डीएम क्यूब। तो बेटा ये आपके पास तीन वैल्यूज आ गई। आपने बिल्कुल Kc के फार्मूला के अंदर ही HI प्रोडक्ट आपके पास आ गया, H2 और I2 ये आपके पास रिएक्टेंट आ गए। अब किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो उसको नीचे स्मॉल t से जाहिर करते हैं। स्मॉल t का मतलब है किसी भी स्पेसिफिक टाइम, मतलब एनी टाइम आप इसको यूज कर सकते हो। स्वाई इक्विलिब्रियम के आप किसी भी लम्हे इसको निकाल के इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो QC कहलाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन लेके वैल्यूज पुट करके जो आंसर निकालोगे वो आपके पास Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। HI की वैल्यू हमारे पास आ जाते 0.4
0 मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पे 2 आ जाएगा इसका स्क्वायर, नीचे आपके पास आ जाएगा 0.10 मोल पर डीएम क्यूब, जबकि दूसरी साइड पे आ जाएगा 0.20 मोल पर डीएम क्यूब। एक चीज़ तो कंफर्म है कि ओवरऑल इसके जो यूनिट्स हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। अब 0.4 का जो क्या कहते हैं स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.16, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02, पॉइंट को पॉइंट से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 8। मेरे पास आंसर आ गया 8.0, किसकी वैल्यू, QC की। आप किसी भी कंडीशन पे इसको निकाल सकते हैं। सपोज करें मैं कहता हूं H2 की कॉन्सेंट्रेशन 3 मोल पर डीएम क्यूब, I2 की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी एनी टाइम पे सपोज कर रहा हूं 6 मोल पर डीएम क्यूब, जबकि HI की 12 मोल पर डीएम क्यूब। अब कहते हैं अगर मैंने इसको सॉल्व करना है तो QC के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो, 12 डिवाइडेड बाय, मैं सिंपली इसको सॉल्व कर रहा हूं, इंटू 3 डिवाइड करेंगे ये 2 आ जाएगा, 2/3 मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.66 एंड सो ऑन। तो QC की वैल्यू मेरे पास 0.66 आ गई। तो आप किसी भी लम्हे इनकी कॉन्सेंट्रेशन को निकाल के इस वैल्यू के अंदर, इस फार्मूला के अंदर पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब अगला मरहला, हमारे पास 3 कंडीशंस होंगी। एक, QC की वैल्यू स्मॉल हो सकती है KC से। दूसरी कंडीशन, QC की वैल्यू ग्रेटर हो सकती है KC से। यहाँ पे तीसरी कंडीशन, QC की वैल्यू इक्वल हो सकती है KC के। इनको आपने ध्यान से देखना है। सपोज करें कि मैं अगर सियालकोट रोड पे चलना स्टार्ट करता हूँ तो सियालकोट से मैंने मोहता स्टॉप पे जाना है। अगर मैं चलते चलते रास्ते में गाड़ी खड़ी करके नहीं बाई चांस पूछ सकता, तो मैं बाई चांस नहर से क्रॉस करके किसी बंदे से पूछता हूँ भाई मैंने मोहतरा जाना था, तो क्या वो मुझे आगे डस्के की तरफ भेजेगा? डेफिनेटली वो मुझे कहेगा कि आपकी मंजिल अभी पीछे है, आप रिवर्स मूव कर जाएं। सेम ऐसे ही अगर मैं घूमे के आगे पूछता हूँ सियालकोट की तरफ से आ रहा हूँ कि भाई मोहतरा किधर है, तो डेफिनेटली वो मुझे आगे को मूव करने की कोशिश करेगा। यानी अगर आप फॉरवर्ड मूव करेंगे तो आपकी मंजिल तब अचीव होगी। ये सिंपल सी एग्जाम्पल थी इसको समझने के लिए। अब कहता है कि QC हमारी मेन, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की मेन अचीवमेंट, मेन मंजिल होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करना। अगर QC की वैल्यू स्मॉल है तो हम कहते हैं कि अभी हमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन करवाना है ताकि हमारी QC की वैल्यू KC के इक्वल हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पहुंच जाए। तो हम इसके लिए मेंशन करेंगे रिएक्शन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू अचीव इक्विलिब्रियम। सेम ऐसे ही इसके लिए हम राइट करेंगे रिएक्शन मूव, अगर QC की वैल्यू बढ़ी है यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जा चुका है, अब हमने उसको रिवर्स लेके आना है QC की वैल्यू तक। मूव रिवर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब ये राइट टू लेफ्ट वाली क्या चीज है? ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा तो फॉरवर्ड, राइट टू लेफ्ट आएगा तो रिवर्स। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू अचीव इक्विलिब्रियम। अब तीसरी कंडीशन आ जाती है QC और KC की इक्वल हो। जो आपकी मंजिल है आप वहां पे जाके पूछोगे तो डेफिनेटली आपको कहेगा कि आप मूव करना छोड़ दें, आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए। सेम ऐसे ही QC और KC जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम हैज ऑलरेडी अचीव्ड। सिंपल सी बेटा इसके अंदर बातें हैं, इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है, इनको समझने की कोशिश करनी है, इनको लर्न करने की कोशिश करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।